गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज आपका ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 13 सिंपल टेंस। सिंपल टेंस जो हमारे टेंसेज होते हैं, सबसे पहले बता दूं, जो हमारे टेंसेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। टाइम जो हमारे टेंस हैं वो 3 अलग अलग टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 3 अलग अलग टाइम को ही शो करेंगे। आपने पिछली क्लासेस में किया होगा, जो प्रेजेंट टेंस है वो कौन से टाइम को शो करेगा? जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, वो टाइम कौन सा है? हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस शो करेगा हमारे जो हमारा भूतकाल है, हमारा जो टाइम जा चुका है, बीत चुका है, वो टाइम है हमारा कौन सा? पास्ट टेंस। और जो तीसरा टेंस है वो है हमारा फ्यूचर टेंस, जो कि हमें भविष्य के बारे में बताएगा। जो भविष्य में आने वाला समय है, अगर उसके बारे में कोई बात होती है तो वो कौन सा टेंस होगा? हमारा फ्यूचर टेंस। आप अपनी बुक जब देखेंगे तो उसमें भी 3 अलग अलग कलर से लिखा गया है। ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है सेंटेंसेस को। जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। ब्राउन कलर आपके पास्ट की जो हैबिट्स हैं, जो पास्ट के एक्शंस हैं, जो कि पहले हो चुके हैं, उनको शो कर रहा है। और जो ब्लू कलर है, जो इन फ्यूचर में होंगे, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके काम हैं, वो उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो आपके जो टेंसेज हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अलग अलग 3 समय के कामों को शो करेंगे। प्रेजेंट जो हम अब हैं, पास्ट जो कि जा चुका है, और फ्यूचर जो कि आएगा, आने वाले समय को बताएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे सबसे पहला टेंस, यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हम यूज़ देखेंगे। ठीक है, एक तो आपका सबसे पहला है कि जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जो आपके जिनमें हम इंसान कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं। ये एक सत्य होते हैं जिनमें इंसान ना तो को हम कोई चेंज कर सकते हैं, ये सिर्फ नेचर के होते हैं। जैसे कि मैंने बोला द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है, इसको सब जानते हैं कि सूरज कहाँ है? पश्चिम में छिपेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, निकलेगा कहाँ से? ईस्ट से। सेट कहाँ पे होगा? वेस्ट में। तो वी मेंटेन साइलेंस इन अ लाइब्रेरी। ये ट्रुथ है बेटा कि हमें लाइब्रेरी में साइलेंस को मेंटेन करना ही। हम जाते क्यों वहाँ पे? पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, शोर में क्या कोई कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूजुअली ट्रू है, वो आपके कौन से टेंस में होंगे? उनके लिए हम कौन से टेंस यूज़ करेंगे? उनके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा रूल है वो कहता है कि अगर आपकी कोई हैबिट है, जो यूजुअली की रूटीन में आपकी हैबिट है, वो भी हम कौन से टेंस में यूज़ करेंगे? उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे। जो मेरे पापा हैं वो डेली वॉक के लिए जाते हैं, ये उनकी हैबिट है, ये उनका डेली का रूटीन है। वी गो टू स्कूल एवरी डे, बिल्कुल हम जाते हैं ना। तो ये हमारे जो रूटीन की हैबिट है उसको शो करेगा। वो भी हम कौन से टेंस में शो करेंगे? प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। हम अपनी रूटीन्स की हैबिट को शो करने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स को शो करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे एक्शन हैं, कुछ एक हमारे इवेंट्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जिनमें टाइम का कोई रेफरेंस नहीं होता है। जैसे माई सिस्टर स्पीक्स स्पेनिश, मेरी बहन स्पेनिश बोलती है, या माई सिस्टर स्पीक्स जापानीज़, बोलती है। वो पहले भी बोलती थी, वो अब भी बोलती है। अगर उसको किसी को भी लैंग्वेज आई है तो उसने पहले सीखी होगी ना। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि हम किस टेंस के बारे में बात करें? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। कि ये तो पता है कि स्पीक्स स्पेनिश, कि स्पेनिश में बात करती है मेरी बहन। या वी लिव्स इन जनकपुरी, वी लिव्स इन रोहतक। जैसे मैंने बोला वी लिव्स इन रोहतक, तो क्या इसमें टेंस का पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ऐसे एक्शंस हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जिनमें टाइम का कोई रेफरेंस नहीं होता है। मीन्स जिनके बारे में टाइम
का शो नहीं होता है कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, या अब प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे। और जो आपका चौथा रूल है वो है कि नियर फ्यूचर में अगर कोई आपका इवेंट होने जा रहा है या कोई घटना है जो नियर फ्यूचर में होने जा रही है, उसके वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे। शी लीव्स फॉर आगरा अर्ली इन द मॉर्निंग। वो आगरा के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग वो आगरा जाएगी। कब जाएगी? अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें नहीं पता वो कब जाएगी, लेकिन वो जाएगी आगरा अर्ली, जल्दी ही सुबह जाएगी। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में जो आपके इवेंट्स हैं, जो आपके काम होने हैं, बिगिन्स एट 9 AM। आवर एग्ज़ाम बिगिन्स एट 9 AM। हमारा जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो कब स्टार्ट होगा? 9 बजे शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारे नियर फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं, आपने मैंने बोला ना फ्यूचर इवेंट्स, तो आप क्या लोगे? मैम फ्यूचर इवेंट्स है तो प्रेजेंट में कैसे? लेकिन जो कुछ आपके फ्यूचर इवेंट्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही हमें शो करने होंगे, या फिर वो हमारे फ्यूचर टेंस को ही शो करें, प्रेजेंट टेंस को ही शो करेंगे। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में अपने सेंटेंस बनाएंगे तो हम अपनी 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे प्रेजेंट टेंस में, कि एक तो क्या शो करेंगे, जो हमारे यूजुअली जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। हमारी जो रूटीन की एक्शन है, जो हमारे रूटीन की हैबिट्स है, वो भी हम प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे। जो हमारे नियर फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है या हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो भी अगर नियर फ्यूचर में कर रहे हैं तो वो भी हम प्रेजेंट टेंस में ही उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके रूल। लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा? सबको पता होगा, क्योंकि आप पीछे 4th क्लास में आप ये करके आए हो प्रेजेंट टेंस, है ना? तो सबको पता होगा। तो बताओ कौन से वर्ब की फॉर्म का हम यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम जो हमारे नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन है, उनके साथ हम SCIES का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारे प्रोनाउन, जैसे हमारे प्रोनाउन आए हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो हमारे प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ध्यान से सुनिए, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारे प्रोनाउन है ही, शी, इट, ही, शी, इट, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग S या ES का भी यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आज का ये जो छोटा सा टॉपिक था आपकी बुक में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपके 4 रूल्स थे, और जो आपकी जो मेन चीज़ होती है वर्ब की फॉर्म, उसी से हमें पता चलता है कि हम कौन से टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेसिक पहचान क्या है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES का यूज़ करेंगे। मैंने आपको वो वर्ड्स भी बता दिए हैं जो कि आपको वर्ब की हमें पता चलेगा कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ आपने S लगाना है या ES लगाना है। ठीक है, S या ES मतलब वो आपको सिंगुलर प्लूरल आप सब लोगों ने किए होंगे, आपको पता होगा कि S हम कहाँ पे लगाएंगे, ES हम कहाँ पे लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगेगा, लेकिन कुछ एक ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के एंड में डबल S, SH या CH आएगा। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, डबल S, SH, CH या X, ये 4 वर्ड्स जब किसी भी वर्ड्स के एंड में आएंगे तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। जैसे क्लास, CLASS, क्लास का प्लूरल कैसे बनाएंगे? CLASSES, क्लासेस। बेंच, CH, लास्ट में क्या आया? CH, तो हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे? ES।
ठीक है। जब भी कुछ एक वर्ड्स हैं, हम जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो उनके एंड में क्या लगाएंगे, ES। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने बोल दिया S या ES लगाना, ये नहीं कि किसी के साथ भी S लगा दिया, किसी के साथ भी ES लगा दिया, नहीं। ध्यान रखेंगे जो मैंने रूल बताए हैं 4 प्रेजेंट टेंस के, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S कहाँ पे लगेगा, ES कहाँ पे लगेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि प्रोनाउन का ध्यान में रखते हुए आप अपने सेंटेंस को फिल करेंगे, अपने एक्सरसाइज को फिल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कि एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको कराया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं करा रही। इसके हिसाब से आप अपने कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप सिर्फ क्या करेंगे,